अजीब लगा। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी जो लीडर बड़े हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उस नाते अपने छोटे भाई को आप लोगों के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ। चल रही है उस तरह वो देखेंगे कि राजद विपक्ष में भी रहने लायक नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें रोज़ बिहार में मजबूत हो रही हैं, उसको शिकस्त देने के लिए जिस बिहार ने सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा रोका, चक्का को बंद किया, उसको बंद करने के लिए फिर से बहुजन नेताओं को एक होना चाहिए। जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ बन करके बिहार में जो भी मामले हुए हैं उस पर सरकार से सवाल पूछने के लिए बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। इंडिया अलायंस का सपना साफ हो गया, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, चाहे बिहार के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, वो लोग सच मायने में भाजपा को हराने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। वो लोग अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी बना दिए हैं, कोई फैमिली पार्टी बना दिए हैं, और जब तक ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी, फैमिली पार्टी बना करके दलितों को, पिछड़ों को, संविधान पसंद, न्याय पसंद लोगों को ठगने का काम करते रहेंगे, तब तक उनकी हार होते रहेगी। इस देश ये राजद की और इंडिया अलायंस की मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी जो लीडर बड़े हो सकते हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उस नाते अपने छोटे भाई को आप लोगों के माध्यम से भी संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरएसएस और भाजपा ये चाल चल रही है, जाति में बांटकर जाति का नेता खड़ा करके और जाति के नाम पर अलग अलग वोट को इकट्ठा करती है। अगर तेजस्वी यादव जी ने सबक इससे भी नहीं लिया और देश की सबसे बड़ी बहुजन की आवाज़ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को सम्मानपूर्वक उनके कार्यकर्ताओं को जगह नहीं दी बिहार में, तो आने वाले 2025 में जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष है, जो 150 सीटों पर तैयारी चल रही है, उस तरह वो देखेंगे कि राजद विपक्ष में भी रहने लायक नहीं होगी। हम चाहते हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें रोज़ बिहार में मजबूत हो रही हैं, उसको शिकस्त देने के लिए जिस बिहार ने सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा रोका, चक्का को बंद किया, उसको बंद करने के लिए फिर से बहुजन नेताओं को एक होना चाहिए। हमारी तरफ से खुला संदेश है कि अगर सम्मानपूर्वक बातें होंगी तो बिहार में भाजपा की सीटें बचेंगी नहीं और बहुजन और खासकर संविधान का राज आने में विलंब नहीं होगा। आज की बैठक में जो है मुख्य निर्णय क्या लिया गया, ये हम जानना चाहेंगे। आज की बैठक पूर्ण रूप से इसलिए थी कि माननीय सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भीम आर्मी के संस्थापक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन 8 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के मैदान में हो रहा है। उन्होंने जैसे सुना कि बिहार में हत्याएं, बलात्कार और होमगार्ड की नियुक्ति और जो भूमि सर्वे के नाम पर भूमि माफियाओं को कौड़ी के नाम ज़मीन, खासकर दलित समाज की ज़मीनों को लूट कर भूमाफियाओं को दिया जा रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं बिहार में आकर इस लड़ाई को तेज़ करना चाहता हूँ और सभी समाज को एक शक्ति प्रदान करना चाहता हूँ। तो ये 8 तारीख को आएंगे और बिहार में जो भूमाफिया, भूमि सर्वे के नाम पर लूट मची है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और होम गार्ड के जो सफल अभ्यर्थी थे, जिनकी नियुक्ति नहीं हुई और नई नियुक्ति करके पैसे की उगाही करने की नीतीश सरकार की जो मंशा है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप लोग एक तरफ अलायंस की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, ये कहाँ तक मतलब? नहीं, अलायंस की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने कहा कि अलायंस हम तभी कर सकते हैं जब बात बहुजनों की हो, सम्मान की होगी, जब बात हमारे बहुजन समाज की नौकरियों की होगी, जब बात बहुजन समाज के भूमिहीनों के 5 डिसमिल ज़मीन की होगी, जब शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की होगी, युवाओं की होगी, जब ये सारे निर्णय होंगे तब हम अलायंस की बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके इस्तीफा की बात कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये कहते रहे कि लोकतंत्र बचाने के लिए उनकी लड़ाई रही है। उनकी लड़ाई कभी भी कुर्सी की नहीं रही है।
वो आज फिर देश को संदेश देना चाहते हैं कि कुर्सी मेरे लिए सबसे छोटी चीज़ है, सबसे बड़ा जो है वो देश का संविधान है, लोकतंत्र है और बहुजन समाज है। अब देश में जिस प्रकार से एट्रोसिटी हो रही है, हत्या हो रही है, क्या लग रहा है कि आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके इस्तीफा देने से सारी चीज़ें रुक जाएगी? देखिए, वो इस्तीफा की पेशकश वो कब करेंगे जब उन्होंने कहा कि लोकसभा में उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा सड़कों से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं और उनके करोड़ों समर्थक आज लोकतंत्र को जिंदा रखा है उन्होंने, तो वो है सड़क है भारत की, और भारत की सड़क पे जब तक हम रहेंगे संसद को आवारा होने नहीं देंगे। कि जो बैठक थी ये हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की संयुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की, सम्मानित जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों की बैठक थी। और इस बैठक का मकसद सिर्फ एकमात्र था कि हमारे संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता, बहुजनों के आदर्श और इस देश में संघर्ष के मजबूत मिसाल चंद्रशेखर आज़ाद 8 दिसंबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना में बहुजन समाज के, पूरे बिहार के बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ मजबूत आवाज़ बन करके बिहार में जो भी मामले हुए हैं उस पर सरकार से सवाल पूछने के लिए बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आ रहे हैं। इस पर्पज़ से हम लोगों ने बैठक बुलाया था और अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जो जिम्मेदार प्रदेश पदाधिकारी हैं उन सबको निर्देश दिया गया है कि किस प्रकार से हम सब लोग उस दिन के कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटाएं और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। क्या रहेगा सर? मुख्य मुद्दा है लैंड सर्वे, भूमि सर्वे बिहार की सरकार करा रही है, लेकिन बिहार की सरकार भूमि सर्वे कराने से पहले, जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एक बार जब जीतन राम मांझी जी भी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। मांझी जी ने कहा था 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। लेकिन आप सबके सामने है कि बिहार के किसी भी जिला में कहीं भी भूमि सर्वे से पहले गरीबों को, भूमिहीनों को जमीन का वितरण नहीं किया गया है। बजाय सरकारी योजनाओं के नाम पे कोई सड़क किनारे भूमिहीन व्यक्ति रह रहा है, कोई दलित समाज का, पिछड़े समाज का व्यक्ति रह रहा है, तो उसको सरकारी योजनाओं के नाम पे बुलडोजर चला करके उनके आशियाने को उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। तो सरकार से हम लोग पूछेंगे कि जब तक हमारे भूमिहीन लोगों को जमीन का वितरण नहीं हो जाता है तब तक ये भूमि सर्वे नहीं होना चाहिए। और देखिए, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, चाहे बिहार के हों चाहे उत्तर प्रदेश के हों, वो लोग सच मायने में भाजपा को हराने के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं। वो लोग अपनी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी बना दिए हैं, कोई फैमिली पार्टी बना दिए हैं। और जब तक ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टी, फैमिली पार्टी बना करके दलितों को, पिछड़ों को, संविधान पसंद, न्याय पसंद लोगों को ठगने का काम करते रहेंगे, तब तक उनकी हार होते रहेगी। इस देश में जब जब दलितों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नज़रअंदाज किया जाएगा इंडिया गठबंधन के द्वारा, और वैसे नेताओं को जो इस देश में संघर्ष के एक मिसाल हैं, वैसे नेताओं को अपने गठबंधन में लेने से ये लोग डरते हैं कि आने वाले भविष्य में ये हमारे लिए खतरा ना हो जाए। अगर वैसे लोगों को साथ लेकर के लड़ने का काम नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र, बिहार और जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ हर जगह इनकी हार होगी। और ये लोग इसी प्रकार से विपक्ष में ही हमेशा रह जाएंगे। बिहार में अक्सर जो है दलितों पर अत्याचार हो रहा है। अभी वर्तमान की देखा जाए, मसौड़ी में एक 17 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया है। बीमार भी क्या किया? देखिए, बिहार का कोई ऐसा मामला नहीं है शोषण, अत्याचार, अन्याय का, बलात्कार का, हत्या का, कहीं भी कोई मामला है उस मामले पे भीम आर्मी मुखरता के साथ शासन और प्रशासन के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रही है और वहाँ पे अपने लोगों के न्याय के लिए खड़ी है। धनरुआ का जो मामला है मसौड़ी अनुमंडल का, उस मामले को मेरे संज्ञान में है। वहाँ प्रशासन के लोगों से मैंने बात किया है और वहाँ के लोग, प्रशासन को मैंने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर उस मामले का जो मुख्य आरोपी है गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग वहाँ पे भीषण आंदोलन करेंगे, और आंदोलन से नहीं होगा तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, हम लोग न्याय छीनने का भी काम करेंगे।